एक समय की बात है, एक पति पत्नी जंगल में से अपने लौट रहे थे। चलते चलते थकान होने पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। पति ने पत्नी की गोद में सिर रखकर नींद ले ली। इसी बीच वहां से एक योद्धा आया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। पत्नी ने योद्धा से कहा, मैंने जीवन में कभी तलवार को करीब से नहीं देखा। क्या आप कुछ समय के लिए अपनी तलवार मुझे दिखा सकते हैं? भोला भाला योद्धा उसकी बातों में आ गया और तलवार उसे दे दी। तलवार हाथ में आते ही उस स्त्री ने अपने पति का गला काट दिया और नगर की ओर भागते हुए चिल्लाने लगी, इस योद्धा ने मेरे पति की हत्या कर दी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो उसने योद्धा को दोषी मान लिया। राजा ने अपने मंत्री से उचित दंड के बारे में पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, इसने अपने हाथों से हत्या की है, अतः इसके दोनों हाथ काट दिए जाए ताकि यह फिर कभी तलवार न उठा सके। राजा ने वैसा ही किया। दोनों हाथ काट जाने के बाद अपमान और पीड़ा से व्याकुल योद्धा आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की ओर चला। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी दशा देखी और कहा, पुत्र, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। योद्धा ने व्यथित होकर पूछा, बाबा, मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, फिर यह दंड क्यों? साधु बोले, पिछले जन्म में वह स्त्री एक गाय थी, उसका मालिक कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार वह गाय कसाई से भाग निकली। सब लोग जानते थे कि यदि उसे पकड़ा गया तो कसाई उसे मार डालेगा, इसलिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन तुमने अपनी ताकत दिखाने के लिए गाय को पकड़ लिया और कसाई को सौंप दिया। कसाई ने उसी समय उसकी हत्या कर दी। वही गाय आज इस जन्म में स्त्री के रूप में जन्मी है और वही कसाई इस जन्म में उसका पति बना, इसलिए उसने तुम्हें इस तरह दंडित किया। पिछले जन्म में तुमने अपनी बाजुओं से गाय को पकड़ा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी बाजुएं कट गई। साधु ने अंत में कहा, बेटा, यही सत्य है कि कर्मों का फल हर जन्म में भोगना ही पड़ता है, चाहे देर से क्यों न हो।